सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति, मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। Praise the Lord, हालेलुया। शालोम टीवी के वचन संगीत प्रोग्राम देखने वाले सभी भाई और बहनों को यीशु की तरफ से प्रणाम। प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग से उतरकर इस धरती पे आकर अपने शरीर को कलवारी क्रूस पर कुर्बान किया, हमारे पापों के कारण वो छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वो उछल दिया गया और उसके घावों से हमें चंगाई, छुटकारा और आशीष मिला। परमेश्वर की योजना यही थी कि वो अपने बेटे को कलवारी क्रूस पर बलिदान दे ताकि उस बलिदान के कारण हमें जीवन मिले। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया।
जल्दी आने वाला यीशु हालेलुया, जल्दी आने वाला यीशु हालेलुया, न्याय करने वाला यीशु हालेलुया, न्याय करने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। आज हम हमारे ईश्वर के वचनों के अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा से कृपा मांगे। तो प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने अपनी जान गवाकर हमें अपनी जान दी ताकि पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण रहे हर समय हर पल। तो चलिए आज हम ईश्वर के वचनों के ओर ध्यान डालें। प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने कहा यूहन्ना 16:33 में, यीशु कहता है, दुनिया में तुमको संकट या दुख होगा और रहेगा। आगे लिखा है, ईश्वर कहता है कि तुम लोग चिंता ना करो क्योंकि मैंने दुनिया में विजय पाया है। तो प्यारे भाई और बहनों, हमारा जो रक्षक, जो हमारा गडारिया, जो हमारा जीवन दाता, जिसने हमारी सृष्टि किया, वो कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं दुनिया पर विजय पा चुका हूं। प्यारे भाई और बहनों, जब ईश्वर ने, प्रभु यीशु ने कहा हमारे बारे में, दुनिया में जब तुम होगे और है भी, तो तुम्हें दुनिया में संकट होगा। इसका मतलब इस वचन के अनुसार हमारे जीवन में संकट है। वो संकट कब तक रहेंगे, यीशु ने ये कहा नहीं, मगर यही कहा तुम्हें संकट होगा। जब हम यीशु के अनुसरण होके उसके वचनों के ओर जब हम चलने लगते हैं, प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में कई प्रकार का कठिनाई आती है, कई प्रकार की समस्या आएगी। क्यों यीशु कहता है तुम्हें, जब तुम दुनिया में हो तुम्हें संकट आएगा। तो हमें संकट को सामना करना है, संकट से पीछे हटना नहीं। याद रखिए प्यारे भाई और बहनों, जब हम यीशु के अनुसरण करते हैं, हमारे जीवन में संकट क्यों आता है? अब सोचते होंगे, जब यीशु का पीछा करते हैं, यीशु ने हमारे लिए अपनी जान गंवाई, तो हमारा दुखों को उसने मिटाया, उसने अपने पर कोड़े खाए, हमारे सारे परेशान उसने उठा लिया। तो हम अनुसरण करने वालों को क्यों समस्या, दुख या परिश्रम आता है? तो प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने साफ कहा है कि तुम्हें दुनिया में दुख और संकट होगा और है। क्यों? यीशु कहता है मत्ती अध्याय 13 में, ये किसान के बारे में यीशु ने कहा। किसान वो जो बोने के लिए जाता है अपने बीज को खेत में। प्यारे भाई और बहनों, जब बीज बोते बोते कई बीज गिर जाते हैं, जहां पर पत्थर की ओर थोड़ी सी मिट्टी होती है, वहां पर ज्यादा मिट्टी नहीं, वहां पर पत्थर होता है, नीचे से चट्टान होती है। और कई बीज गिर जाता है रास्ते पर, जहां लोग चलते हैं उस सड़क पर। और कई बीज गिर जाते हैं कांटों पर, जहां कांटे होते हैं, वहां पर कुछ सिर्फ कांटे और मिट्टी भी होती है, साथ ही वहां पर कांटे भी होता है। और कई बीज गिर जाता है अच्छी मिट्टी पर। तो हम देखते हैं, आज हम वचन में लिखा है, जो कांटे और जहां पर बीज गिरता है, तो हम उनमें से होंगे। हम यीशु को स्वीकार करते हैं, पर हमारे जीवन में कई सारा समस्या आने लगता है। प्यारे भाई और बहनों, समस्या क्यों और किस लिए आती है, हमें इसको देखना है। हम पढ़ते हैं बाइबल में मार्क अध्याय 4 में, यीशु के चेले और यीशु एक बार जा रहे थे
समुद्र में इस तरीके से उस तरफ। जब यीशु उनकी बोट में था और वहां पर लिखा गया कि यीशु उनकी बोट में सो गए। यीशु उनकी बोट में सो गए और चेले सोए नहीं है। अगर यीशु सोया तो चेले क्या करते होंगे? याद रखिए, जब यीशु को पीछा करते हम जाते हैं, जब दुनिया में चला जाते हैं, हमारे चारों ओर से हमें हमारी पिछली जिंदगी सताती है या याद आती है, क्योंकि पिछली जिंदगी से हम आसानी से छूट नहीं सकते। प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं जब चेलों ने उस समय समुद्र में वो लोग जा रहे थे, उन्होंने किनारे की तरफ देखा, किनारे। तब क्या हुआ? तब उन्हें उन लोगों की बीती जिंदगी याद आ गई। कौन सी वो जिंदगी? कि यीशु के पीछा करने से पहले वो लोग मछुआरे थे, मच्छी पकड़ते थे और मार्केट में कई जाकर वो बेचकर पैसा को कमाते थे। तब जब उन्होंने किनारे तरफ देखा, उनको याद आ गई वो जिंदगी जो वो लोग पीछे कई साल पहले, कई दिन पहले या महीनों पहले वो लोग बिता चुके थे। और धीरे धीरे वो लोग उनके बारे में बात करने लगे। कह रहे थे, भाई जब हम यीशु का पीछे आने से पहले यहाँ पर कई सारे मछलियाँ मिलते थे, हम बेचकर पैसा कमाते थे और खाते थे। वहाँ पर हम देखते हैं जब यीशु इन सारे लोगों का बातों को सुनते सुनते धीरे धीरे नींद में चला गया। जब यीशु नींद में चला गए, याद रखिए, इसका मतलब यीशु उनके जीवन में, इनकी बोट में पहले से ही था। जब यीशु वहां पर सो गए, माने यीशु को ये लोग भूल गए। वचन में लिखा है, इज़राइल का परमेश्वर कभी सोता नहीं। इसका मतलब हम ईश्वर को सुला सकते हैं। इसलिए यीशु को चेलों ने सुलाया। बीती जिंदगी को याद करते हुए यीशु सो गए। और उस समय वहां पर किसने देखा होगा? दुष्ट आत्मा ने देखा। क्या देखा? उन्हें देखा, हो अब यीशु सो गया, अब इनको मेरा ताकत दिखाता हूं। प्यारे भाई और बहनों, वहां पर आप देखते हैं, वहां पर उनको तूफान का सामना करना पड़ा। वो लोग कई सारे कोशिश की उस तूफानों से, उन संकट से, उन परेशानियों से बचने के लिए, पर वो लोग नाकामयाब रहे। आखिरी उनको याद आया, अरे यीशु किधर है? याद रखिए प्यारे भाई और बहनों, उन्होंने जाकर यीशु से कहा, यीशु तुम सो गए हो, उठो हमें बचाओ, हम लोग डूब रहे हैं। यीशु उठा। यीशु ने समुद्र और तूफान को आदेश दी और ठंड और एकदम शांत हुआ। प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं यीशु उठा तो तूफान शांत हुआ। तो आज हम यीशु को स्वीकार करने से पहले हम लोग उसी दुनिया में थे जो दुनिया आज भी है, वो बदला नहीं। जब यीशु का पीछा, यीशु को लेते हुए साथ में जब चलते हैं, सबसे पहली बात यह है, दुख आने के लिए हम प्रभु यीशु के साथ मिलकर प्रार्थना करते नहीं। इस समुद्र में चेलों को तूफान आने का या तूफान का सामना करने का कारण कौन है? चेले या यीशु या दुष्ट आत्मा? मैं कहता हूं वो चेले ही तूफान का आने का कारण है। अगर वो लोग यीशु के साथ बैठकर उनसे बातचीत करते, तूफान वहां पर आने का संभावना था नहीं, क्योंकि यीशु वहां पर सो गया तो तूफान उनके साथ आया। पहला कारण हमारी बेजिम्मेदारी। हम यीशु को स्वीकार करने के बाद हम उसको भूल जाते हैं, ना प्रार्थना करते नहीं, ना बाइबल पढ़ते। कई बार चर्च में जाते, हम कहते हमें सब कुछ पता है, हकीकत में हमें कुछ पता नहीं है। याद रखिए, अगर आपके जीवन में यीशु को स्वीकार करने के बाद अगर यीशु को आप अगर सुलाने को जाएंगे, आपके जीवन में समस्या आने का शुरू होगा। तो यीशु को आपके जीवन में कभी सोने मत देना, उसके साथ रहना, प्रार्थना करते रहना। बोलो हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, यीशु हमारे साथ रहता है। आप ये नहीं सोचे कि यीशु को मैंने स्वीकार किया, समस्या क्यों आती है। याद रखिए, उस समस्याओं में आपकी
भलाई भी, क्योंकि आपका विश्वास भी आपका बढ़ जाएगा। हम पढ़ते हैं रोमन 8:28 में, वहां पर इस प्रकार लिखा है, जो व्यक्ति यीशु का पीछे करता है या उसका अनुसरण, उसका अनुयायी बनता है, तो उसके अनुसार, वचन के अनुसार चलता है, तो परमेश्वर उनके सभी बातों में उसकी सहायता करता है। तो प्यारे भाई और बहनों, हम यीशु को हमारे साथ ले चले। वचन में लिखा है रोमन 8:31 और 32 में भी, ईश्वर हमारे अगर साथ रहे, हमारा प्रतिकूल अनुकूल हमारा विरोध कौन रहता है। 32 में लिखा है, ईश्वर ने हमें प्रभु यीशु को दिया, तो क्या वो सब कुछ दे नहीं सकता? वो सब कुछ हमें दे सकता है और देगा भी। पर जीवन में जब संकट आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कहना ईश्वर मुझसे प्यार करता नहीं, वो आपसे प्यार करता है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे साथ हर समय हर पल रहेंगे। चलिए इस वचनों के साथ हम आज ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, मैंने आपको कई बार बुला होगा और मैंने बुला है, कई बार आपसे प्रार्थना भी की नहीं, मैंने आपको दोष भी दिया। प्रभु इन सारे पापों से मैं क्षमा मांगते हुए फिर एक बार मैं दोहराता हूँ, प्रभु मुझे माफ़ कीजिए। आपके पवित्र लहू से धोते हुए मेरे हर समस्याओं से, हर दुखों में मुझे सांत्वना देते हुए मुझे बचाइए प्रभु। आमीन। रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तुम विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तुम विश्वास करना। रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तुम विश्वास करना। दुख से भरी ही जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते, दुख से भरी ही जिंदगी,
ये तुम विश्वास करना। अगर मौत का डर सताए तुझे, सूली पर तू गौर कर। अगर मौत का डर सताए तुझे, सूली पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तुम विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तुम विश्वास करना।